हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। हालांकि अब हमारा चैनल नया नहीं रहा है, 1 महीना पुराना हो गया है जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अब आज हम लोग चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। मेरे बर्थडे के बाद में अभी तक वीडियो आया नहीं है, 22 सितंबर के बाद में इस चैप्टर का वीडियो आया नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो मिले। कोशिश नहीं करूँगा, पूरा मेरा वादा है आपको लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, ठीक है। अधिकतर बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। तो ये लीजिए भाई, चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर है, एकदम फ्रेश रिफ्रेश नए जोश के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है हमारा चालक गोला। इसकी ट्रिक मैं आज आपको बता देता हूँ, और कल इसका वीडियो आएगा। इसका वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से समझें आप लोग। आज आप लोग इसकी ट्रिक देख लें, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, जब आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि 15 दिन का गैप हो गया अभी इस चैप्टर के अंदर आपका। चालक गोला, इसको हम खोल भी कहते हैं, कोष भी कहते हैं। आज मैं आपको जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आपको इस डेरिवेशन को करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है किसी भी हालत में। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे इसको सेंड करेंगे, चाहे आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ तो भी आपको इसको वापस करना है। इसको कहते हैं स्पेयर या सेल। तो इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, हम लोग अलग अलग जगह ज्ञात करेंगे, हम लोग 5 जगह ज्ञात करेंगे। हमने क्लास में 4 जगह फाइंड की थी वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे कोई गोला है तो गोले के बाहर, आउटसाइड। एक हम करेंगे सतह पर, बाहर के बाद में सतह पर, सरफेस पर, सरफेस। एक हम करेंगे उसके अंदर, इनसाइड। एक हम ज्ञात करेंगे उसके केंद्र पर, सेंटर पर, और एक हम फाइंड करेंगे अनंत पर, इनफाइनाइट पर। ये हमने पिछली बार क्लास में नहीं किया था, एक ही लाइन का है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर हमने नहीं किया था। तो सबसे पहली चीज़, ये चालक गोला है, कंडक्टर स्पेयर है। तो इस वीडियो के, इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर, या सॉरी 1 के अंदर मैंने आपको ये चीज़ स्पेसिफाई की थी, क्लियर किया था कि कोई भी चालक होगा तो आवेश कहाँ पर होगा? सतह पर होगा, बाहर होगा। कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर होगा। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम गलत कर देते हैं। जब डायग्राम गलत तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और अचालक अगर है, नॉन कंडक्टर है, तो जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो कहाँ होगा? अंदर होगा, इनसाइड होगा, वॉल्यूम के ऊपर होगा। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स भी अवेलेबल है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाहर वाला कैसे करना है, फिर सतह में केस हो जाएगा। अंदर भी एक ही लाइन का है, केंद्र का भी एक ही लाइन का है, अनंत का भी एक लाइन का ही है। यानी मेन डेरिवेशन आउटसाइड का है, सरफेस, इनसाइड, सेंटर, इनफाइनाइट, सब में 2-2 लाइन आ जाएगी, एज अ केस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन पर डिस्कस कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई चालक गोला है, तो आवेश कहाँ होगा? प्लस प्लस यहाँ बाहर की ओर होगा। ये ट्रिक वाला डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा नहीं कर रहे हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, उसके लिए कल आएगा, ठीक है। तो इसका केंद्र O है, यानी सेंटर O है, और रेडियस R है, त्रिज्या जो है वो R है। तो पहले मैं कहाँ ज्ञात कर रहा हूँ? गोले के बाहर। कहाँ ज्ञात कर रहे हैं? गोले के बाहर, आउटसाइड द स्पेयर। और आपको याद रखना है कौन सा स्पेयर है ये? चालक गोला। ये क्वेश्चन 2016 के अंदर आया था, 4 मार्क्स का, इस साल के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। और यहाँ से O से R डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप डायग्राम देख के बताओ कौन सा डिस्टेंस बड़ी है, स्मॉल r बड़ा है या कैपिटल R बड़ा है? अकल के अंधे को भी पता है स्मॉल r छोटा है
और कैपिटल आर बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ आर लेस देन आर, तो शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा कि जो रेडियस है वो छोटी है और जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पी पॉइंट पर हम लोग गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, यानी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। और पिछले वाले डेरिवेशंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये ट्रिक वाला डेरिवेशन है तो इसको आपको रफ में करना है, फेयर आउट नहीं करना है। फेयर के लिए कल बड़ा वीडियो आएगा इसका, ठीक है। आपको सबको पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं हर डेरिवेशन को, पहले एक वीडियो आता है ट्रिक का, फिर मेन डेरिवेशन आता है, उसी टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा 3 एंगल लेते हैं ना हम लोग, 2 डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया एस एक ही है और एक ही एंगल होगा, जैसे हमेशा में होता है ना थीटा 90 0 90 और 0 90 0, वायर के अंदर स्पेयर के वो वायर और शीट के अंदर हमने यूज किया था। यहाँ पर एक ही थीटा होगा, वेक्टर ई इधर, वेक्टर डी एस इधर, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर आपको पिछले वाले वीडियोज अच्छे से याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर। अब इसके अंदर ट्रिक क्या बनानी है आपको वो बताता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस ट्रिक को यूज करते हुए आपको पूरा का पूरा वापस डेरिवेशन करना है। इस पर जो चार्ज है ना बेटा, जो आवेश है, चाहे आप लोगों के पड़ा हुआ है तो भी वापस से करना, आपको कुछ नया ही मिलेगा। जो आवेश है, कुल आवेश वो क्यू है। इस सरफेस के ऊपर, सतह पे ऊपर कुल आवेश कितना है, क्यू। तो छोटे वाले गोले के अंदर, छोटे वाले स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, क्यू। और बड़े वाले के अंदर भी चार्ज कितना है, क्यू, क्योंकि बड़ा वाला उसी के अंदर है। मैं फिर से मेरी लाइनें रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि छोटे वाले स्फीयर के अंदर, छोटे वाले गोले के अंदर आवेश कितना है, क्यू। बड़े वाले के अंदर भी आवेश कितना है, क्यू। यूँ मत कहना बड़े वाले के बाहर कुछ नहीं है, वो तो इसके अंदर ही है ना। जैसे कि ये एक टेबल है मेरे पास में, जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ, टेबल के ऊपर एक पेन पड़ा है, तो इस टेबल के ऊपर टोटल पेन कितने पड़े हैं, एक पेन पड़ा है। अब इस रूम के अंदर इस टेबल के अलावा कुछ नहीं है, तो इस रूम के अंदर भी टोटल पेन कितने हुए, 1 ही तो हुए। ऐसे नहीं सर रूम के अंदर पेन थोड़ी ना है, रूम के अंदर ही तो पेन है ही है। एक फिर से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। अब बोले कि क्या राजस्थान मतलब जो जयपुर है वो इंडिया में नहीं है क्या, बिल्कुल है, इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि जब राजस्थान इंडिया के अंदर है तो जयपुर भी ऑब्वियसली नो डाउट इंडिया के अंदर ही होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कहने का मतलब ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस छोटे वाले स्फीयर के लिए भी है और बड़े वाले स्फीयर के लिए भी है। ये हाँ, ये बात जरूर है कि छोटे वाले स्फीयर के बाहर है और बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, यानी ये चार्ज दोनों जगह कंसिडर होगा। मेरे कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले स्टेप्स को छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इस छोटे गोले की बात करनी है, छोटा गोला मतलब ये जिसकी रेडियस ये है आर, कैपिटल आर, स्मॉल जो स्फीयर है उसकी त्रिज्या कितनी है, सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा हाँ सर आर। इस पर आवेश कितना है, त्रिज्या मतलब रेडियस, हाँ, इस पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है। अब मेरा वादा है आप लोगों को, अब रेगुलर वीडियो आएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। और इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर की जगह आर स्क्वायर, ठीक है। बस इसके अलावा शायद इसके अंदर कोई हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं खास। बड़ा जो गोला है, जो लार्ज स्फीयर है या बिग स्फीयर है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल आर नहीं है, वो स्मॉल आर है। देख लो आप लोग खुद, चार्ज कितना है, आवेश कितना है, नो डाउट क्यू है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, एरिया। ये डेरिवेशन आपको मेरे से बेस्ट कोई नहीं समझा सकता पूरे भारत के अंदर, ये मेरा वादा है, क्योंकि इसमें बच्चे उलझते हैं, इसकी ट्रिक बनाने में मौत आती है, बनती ही नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है बेटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है कल के अंदर कोई, और ओनली 1 थीटा होगा और उस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ऐसा करो। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स अवेलेबल है, आपको वीडियो के अंदर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर ले हुए हैं, बिंदास आप चाहे अपनी किसी भी स्कूल के हों, और अपनी क्लासमेट्स को, दूसरे क्लासमेट्स को भी बोलो बच्चों की वीडियोस देखें, चाहे वो आपकी स्कूल का हो नहीं हो। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही पढ़ लूँ,
नहीं, ये फिजिक्स है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे को भी यहाँ कोई पैसे नहीं देता है, फिर भी आपके लिए आधी आधी रात को जग के मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? कि चलो कोई बच्चा सीख ले। अभी अच्छे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, ठीक है, और वहीं से एनर्जी मिलती है। अभी रात के 3 बज के कितनी बज रही है, 3:43 हो रही है, देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? कि चलो कोई किसी का भला हो जाए, कोई कुछ सीख जाए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग A2 लिखेंगे बेटा। A2 क्या होता है आप सबको पता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी को अगर डाउट हो रहा है कि A1 A2 ये क्या है, तो आप पुराने वाले वीडियोस फिर से रिकॉल कर लें, आपको सब याद आ जाएगा, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये लगाना है आपको बड़े वाले गोले के लिए, नहीं छोटे वाले गोले के लिए, छोटे वाले गोले स्पेयर के लिए। ठीक है, स्मॉल स्पेयर के लिए। तो लगाओ A2। A2 होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A या Q अपॉन S। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन छोटे वाले गोले के लिए, यानी छोटे वाले गोले का एरिया, ये रहा छोटे वाले गोले का एरिया क्षेत्रफल 4πr², 4πr²। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो सिग्मा इंटू 4πr² आ जाएगी, इक्वेशन 1। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमेशा हम करते हैं वही करना है आपको। और इसके अंदर क्या होगा बेटा कि डबल डबल आंसर आएंगे सबके डबल डबल आंसर आएंगे। तो टोटल आंसर आएंगे 10 आंसर आएंगे, 10 आंसर्स आएंगे टोटल। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम गाउस का नियम लिखेंगे, जैसे हमेशा लिखते हैं, गाउस का नियम, गॉस लॉ, और फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। बट हमारे पास में इस Q की जगह हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, Q। और आवेश चाहे छोटे वाले के लिए हो चाहे बड़े वाले के लिए हो, चार्ज जो है दोनों के लिए सेम है। देख लो आप लोग, चार्ज Q, तो कोई दिक्कत नहीं है। अचालक गोले में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ का चेंजेज होगा नॉन कंडक्टर में, उसकी बात में करेंगे। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर हम लोग ये करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके अंदर एक ही थीटा आएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S वेक्टर E.ds, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डायरेक्ट ही लिख दिया जाएगा हम, क्योंकि डायग्राम के अंदर आपने देखा होगा एक ही थीटा है। तो इसको आगे फर्दर सोल्व कैसे करेंगे, हमेशा आपको पता हो तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, S1 S2 S3। स्पेयर के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो S A.B को हम लिख देंगे AB cos थीटा, मीन्स E.ds को लिख देंगे EDS cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू SEDS cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो फाई की वैल्यू आ गई क्लोज इंटीग्रेशन SE.ds। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे स्टेप नंबर, इसी के अंदर कंटिन्यू, इसी को थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। ये ज़्यादा इजी लगता है मेरे को, तो बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कहाँ पर स्मॉल एरिया, मतलब स्मॉल स्पेयर के लिए, यानी छोटे से वो गोले के लिए वैल्यूज़ रखनी है और कब बड़े के लिए रखनी है, ये सीख गए तो आपका काम चल जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन SE.ds। अब यहाँ पर E तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और S अंदर ही रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन S होता है, तो यहाँ पर S हो जाएगा। यहाँ पर जो S की वैल्यू हम रख रहे हैं, यानी एरिया है, S सरफेस एरिया, पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको रखना है बड़े गोले के लिए। ये याद रखना ट्रिक, ये ट्रिक से करवा रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ, कल आएगा डिटेल में पूरा विद लैंग्वेज, बिग स्पेयर के लिए, लार्ज स्पेयर के लिए। रखो, देखो ये वैल्यूज, S का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैंने लिखा अभी बड़े गोले के लिए 4πr², तो कितना हो जाएगा 4πr²। तो फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। अब हमेशा के जैसे इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3,
इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वल कर दो, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू थी मेरे पास में q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ई इज इक्वल टू ये 4πr² इधर अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन 0 और 1/4 एप्सिलॉन 0 उसको हम k बना देंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 उसको k बना दिया तो पीछे क्या बचा, ई इज इक्वल टू KQ/r²। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर लाने के लिए इक्वेशन 1 का यूज करना पड़ेगा। बाई इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पर देखो ये रही इक्वेशन 1, दिख रही है, शायद नहीं दिख रही है। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। Q की वैल्यू थी सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाए K की जगह इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं 4। तो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 ऐसा करो, उसमें रख दो। इक्वेशन 1 ये रही, अभी मैंने लिखी जो काट दी। तो Q की जगह आ जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 4πr² और अपॉन में ये वाली वैल्यू 4πr² एप्सिलॉन 0। 4π से 4π कट गया, ठीक है। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r² अपॉन r²। ये आंसर आ गया, देखो आपके सामने सेकेंड आंसर आ गया। ये आया है गोले के बाहर, आउटसाइड द स्पेयर। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, केस को मैं 1-1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल केस है। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। केस के लिए सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, सरफेस पर, सतह पर। सेकंड नंबर आ जाएगा सतह पर, सरफेस पर, एट सरफेस। तो सरफेस पर r बराबर r होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। अगर वो डायग्राम जो मैंने बनाया, ये बिंदु P जो है, पॉइंट P यहाँ होता तो ये r और ये r बराबर ही तो होता। अगर ये पॉइंट P यहाँ होता, ये वाला यहाँ सरक जाए तो दोनों रेडियस दोनों इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये जो आंसर आए ना हमारे यहाँ पर, इसमें r बराबर r रख दो, बाकी हो जाएगा। E इज इक्वल टू KQ/r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r² अपॉन स्मॉल r²। तो कैपिटल R कर दो, r² से r की स्क्वायर कट जाएगा। दूसरा आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों आंसर आ गए सरफेस के। उसके बाद में अंदर वाला, इनसाइड वाला। तो आप डायग्राम के अंदर देखो, अंदर कोई चार्ज है क्या, अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं। तो अंदर जो है, पहली बात तो अंदर अगर वो पॉइंट होगा तो रेडियस बड़ी हो जाएगी। अगर वो पॉइंट अंदर होगा तो रेडियस बड़ी हो जाएगी, स्मॉल r छोटी हो जाएगी। अंदर जो है वो Q0 है, चार्ज 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, टोटल इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। कॉमन सेंस की चीज़ है। अगर इस फॉर्मूले में Q0 रखो, देखो आप लोग Q0 रखो, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। चौथा हो जाएगा हमारा सरफेस के बाद, इनसाइड के बाद में केंद्र वाला, यानी सेंटर वाला। तो सेंटर पर तो r बराबर 0 है, तो और Q बराबर भी 0 ही है। अंदर सेंटर पर कोई चार्ज थोड़ी ना है, तो अंदर भी E बराबर सेंटर पे भी क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में इनफाइनाइट पर, अनंत पर, एट इनफाइनाइट, यानी मेन दम किस में था, फर्स्ट पार्ट में था। इसके बाद में कोई दम ही नहीं है। इनफाइनाइट यानी r बराबर इनफाइनाइट रखना है आपको, रख दो r बराबर इनफाइनाइट। ये रहा यहाँ पर E का आंसर आया था KQ/r² स्टार्टिंग में। इस r की जगह इनफाइनाइट रख दिया मैंने, ये रख दिया इनफाइनाइट। अनंत, तो अनंत था 1/0, वो 0 ऊपर चला गया तो E का मान हो जाएगा 0। ये लो, कंप्लीट हो गया एकदम। फिर ग्राफ जो भी हम बनाते हैं हमेशा के जैसे, वो हम कल बना देंगे। कल वाले वीडियो के अंदर कल इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। फिर भी नहीं समझ में आया तो ये व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे पेज पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे को व्हाट्सएप पे इसको आज ही पूरे ट्रिक के साथ में करके सोल्व करके भेजेंगे, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ में सारे वीडियोज़ को लाइक कर दो यारों। इतना तो हक लगता है आपके फिजिक्स वाले सर का, सारे वीडियोज़। और हाँ, एक और विशेष बात, वेक्टर का जो आज वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप ज़रूर देखें, 12th क्लास वाले भी। वो आपके काम की चीज़ है। आज वाला, कल वाला और परसों वाला, जो नेक्स्ट आज वाला, कल वाला और परसों वाला जो 3 दिन वीडियो आएंगे ना वेक्टर के 11th क्लास के, ग्रीन कलर की फ़ोटो दी हुई है। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, उसको भी आप देखें, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है बेटा, सदिश की, वेक्टर की, ठीक है।
चलिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं हम लोग।